जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। करंट अफेयर की जो हमारी ये सीरीज है, जिसमें आज हम 25 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों की कमेंट काफ़ी आई थी, तो इसलिए अब प्रत्येक वीडियो में आपको जो सर गायत्री मंत्र कराते हैं, सर का जो गायत्री मंत्र रहता है वो प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्यूआर जो आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करके आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे क्या है कि आपको डेली के डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है और ये हैंड रिटन पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की जाती है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है और आप अपना इसी पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में कोई हाईलाइट, कोई पेन यूज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ उस पर अपलोड की जाती है। क्लियर है? और वो मैंने आपको तो बता ही रखा है कि अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो वो 29 रुपये आप देके A4 साइज में मंथली वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको अपना नंबर पहले भी दे रखा है, एक बार फिर दे देता हूँ। आप मुझे इस पे अगर व्हाट्सअप कांटेक्ट करो तो मंथली पीडीएफ जो है वो 29 रुपये में आपको मिल जाएगी, और जिससे कि आप A4 साइज में उसका प्रिंट भी आराम से निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये पीपीटी हो जाती है तो इसमें तुम्हें कम से कम एक पीडीएफ में 10 पेज यूज करने पड़ते हैं, उसमें आपका आराम से 2-3 पेज पे निकल आती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज के गायत्री मंत्र में हमारा रहेगा प्रमुख संविधान संशोधन। आज का गायत्री मंत्र क्या है? प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए बात करें हम प्रथम संविधान संशोधन की। तो हमारा प्रथम संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और यह अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित हुआ था, 1951 में हुआ था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? फिर सातवें संविधान संशोधन की बात करें कि सातवां संविधान संशोधन ये आपका 1956 में हुआ है और इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, सातवें संविधान संशोधन का। उसके बाद आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में आपकी कुल 14 भाषाएं थीं। ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई और ये 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें, 26वां संविधान संशोधन। ये 26वां संविधान संशोधन आपका 1971 में होता है और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के समय में और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका 1975 में होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का पूर्णतः राज्य बन गया था। अगले की आपसे बात करें, 42वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? तो ये 1976 में होता है और इसे लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। आपसे पूछे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, मतलब किस संशोधन? तो वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इस समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे बात करें कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 का जो है वो जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है। 39A में क्या है? निशुल्क कानूनी सहायता है, तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है 48A? ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। यहां तक क्लियर है। अगले की आपसे बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब होता है? 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया कब, तो 1978 में किया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसे कहां पहुंचा दिया गया था? तो अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्लियर है। अगले की बात करें हम 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में होता है और इसके तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 हमारी दल बदल से संबंधित है और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के समय हुआ था। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका ये 1989 में होता है और इसके तहत वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये संविधान संशोधन भी राजीव गांधी के समय हुआ था। उस समय भी प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। बात करें 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये आपका 1991 में होता है। इसका संबंध आपका दिल्ली से है और अनुच्छेद 239 जो ए है इसको इसमें जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको याद रखना कि हमारा जो 69 संविधान संशोधन है इसका संबंध आपका दिल्ली से है। ठीक है। अगले की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा 70वां संविधान संशोधन। इसकी बात करें ये कब हुआ, तो 1992 में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी भाग लेंगे, ये इसमें कहा गया था। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका ये कब होता है, ये आपका 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। और इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब यहाँ 3 नई जैसे ही जुड़ी तो टोटल 18 भाषाएं हो चुकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ तक कितनी भाषाएं हो गई, 18, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो 14 थी, सिंधी जोड़ी 15 हो गई, अब 3 ये जोड़ दी गई, तो अब तक यहाँ 18 भाषाएं हो चुकी हैं 71वें संविधान संशोधन तक। ठीक है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। क्लियर है। अगले की तरफ बढ़े 73वां संविधान संशोधन। ये आपका 1992 में होता है और लागू ये 24 अप्रैल 1993 से ये
लागू होता है। इसमें भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए थे, यानी भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11, और पंचायत में विषय टोटल कितने, तो कुल 29 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि 74वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 में होता है। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी थी। अनुसूची 12 में भाग 9 ए जोड़ा गया था और ये नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका में कुल 18 विषय रखे गए। बात करें 86वां संविधान संशोधन, ये आपका 2002 में होता है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसमें 21 ए आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, ये इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 ए क्या है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो 2003 में होता है। अनुच्छेद 338 ए इसमें जोड़ा गया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है हमारा 89वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 2003 में हुआ था और मंत्रिपरिषद का आकार इसमें तय किया गया था। केंद्र में लोकसभा का 15% होगा और राज्य में विधानसभा का 15% होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अगले की इसमें आपसे बात करें कि 92वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2003 में होता है। अनुसूची 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 नई और जोड़ दी गई। पहले एक जोड़ी गई थी सिंधी, पहले कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी का एम बना दो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 जोड़ी गई थी। हमारी 18 हो चुकी थी। अब इसमें 4 और जोड़ दी तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप याद रखेंगे कि 22 भाषाओं का वर्तमान में संविधान में उल्लेख है। ये 3-4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखने के लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको याद कैसे रखना है, जैसे 21वां हुआ था, फिर 71वां हुआ था, इन दोनों को जोड़ दो तो 92वां हो गया। और 21वें में 1 जोड़ी गई थी, 71वें में 3, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 हो गई। यानी 21वें में 1 भाषा जोड़ी, 71वें में 3 जोड़ी और 92वें में 4 जोड़ी। इन दोनों को जोड़ा तो 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ा तो जितनी भाषाएं जोड़ी वो निकल के आ गया। ये एक आपकी ट्रिक सी बन जाती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगले की बात करें आपसे 97वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब हुआ, 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन। भाग 9 बी जोड़ा गया था इसके द्वारा, सहकारी समिति से यह संबंधित है। और अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले की तरफ बढ़े। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। ये होता कब है, तो 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, वो कौन सा है, वो है आपका 99वां संविधान संशोधन। यहां तक क्लियर है। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2015 में होता है। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता होता है किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर आपसे 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो कब होता है, ये 2019 में होता है। 2019 लिख दिया। ये होता है आपका 2019 में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) इसमें जोड़े गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ शर्तें रखी गई, चलो वो आपके मतलब की अभी नहीं है, इन्हें देखो। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया लोकसभा और राज्यसभा में।
हुआ कब था? तो ये संविधान संशोधन 2019 में होता है, 104वां संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि एंग्लो इंडियन का पद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया था। अगले की आपसे बात करें, 105वां संविधान संशोधन, ये आपका 2021 में होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सी जाति को शामिल किया जाएगा, ये इस संविधान संशोधन में बताया गया था। बात करें आपसे 106वां संविधान संशोधन, तो 2003 में होता है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से ये संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। तो ये थी हमारी आज की गायत्री मंत्र की सीरीज, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन डिटेल्ड में बेहतर तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो गायत्री मंत्र सीरीज ये है, इसमें भी आप कमेंट करना कि इसको कंटिन्यू हर क्लास में रखें या नहीं, ठीक है? आप मुझे बताना, वैसा रखेंगे। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे एक बार फिर से मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे, आज हम 13 अक्टूबर की करंट अफेयर का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। हमारे चैनल पे जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है, फूल पत्ती वाली जो क्लास है उसका रिवीजन कराया जाता है। जो मॉर्निंग में सुबह कुमार गौरव सर जो हैं, केजी सर कुमार गौरव सर जो हैं, वो अब करंट की क्लास 6:30 बजे लेके आते हैं। तो बेहतरीन तरीके से और एक अच्छी समझ के साथ अगर क्लास का आपको आनंद लेना है तो आप डेली सुबह 6:30 बजे सर के साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो मेरे माध्यम से। डिस्प्ले पे एक क्यूआर शो हो रहा है, इस क्यूआर को आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो सीधा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, जो आपको ज्वाइन करना है पीडीएफ की अपडेट के लिए, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये गोबी का मरुस्थल में इसका शुभारंभ किया है। तो ये गोबी का मरुस्थल आपको याद रखना है कि दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ गोबी के मरुस्थल में किया गया है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसे यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। किसे? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। क्लियर है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक की अगर आपसे बात करें तो डीवाई चंद्रचूड़ से ये संबंधित है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स बुक। फिर आगे पूछे कि यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएसए के वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जेडी वेंस हैं। और ये कौन से क्रम के हैं, इनका क्रम आप कमेंट करके बताएंगे कि जेडी वेंस कौन से क्रम के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि हाल ही में पैट्रिक हर्मिनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सेशेल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करें सेशेल्स की राजधानी की तो विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है। और विश्व हिंदी सचिवालय अगर आपसे पूछे तो मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। और मॉरिशस की अगर राजधानी पूछ ले तो पोर्ट लुइस आपको याद रखनी है मॉरिशस की राजधानी। बीईएमएल लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो ये मलेशिया से बीईएमएल लिमिटेड को पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है। अगले प्रश्न की बात करें कि वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ किया है। वियतनाम की कंपनी है जिसका नाम है विनफास्ट और ये
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का निर्माण करती है। इसने भारत में अपना जो पहला संयंत्र है वो तमिलनाडु में लगाया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। विश्व कॉफी दिवस की आपसे बात करें तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं, और विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। वहीं मानसिक स्वास्थ्य दिवस की अगर आपसे बात करें तो 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पीडीएफ की जो एक पेड ग्रुप बनाया है जिसमें A4 साइज की जो पीडीएफ है वो डेली के डेली क्लास के बाद 12 बजे पीडीएफ डाल दी जाती है A4 साइज में। और जब अक्टूबर का लास्ट होगा, महीने का जब अंत होगा, अक्टूबर के अंत में पूरे 30 दिन की जो पीडीएफ होगी, 30 दिन की जो आपकी पीडीएफ है उसे A4 साइज में एक साथ अटैच करके आपको दी जाएगी, जिससे कि आप आसानी से प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, जिसका आप प्रिंट भी आसानी से करा सकते हैं। बहुत अच्छी पीडीएफ दी जाएगी जो कि प्रिंट में भी क्लियर साफ आपको दिखाई दे। इस पीडीएफ से संबंधित जानकारी के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक सेकंड, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी इस पीडीएफ से संबंधित दे दी जाएगी कि पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या क्या करना, मतलब क्या चाहिए, कितने रुपए देने, क्या करना, वो सारा का सारा आपको बता दिया जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं यहीं पे भी पैसे के बारे में बता सकता हूँ। 29 रुपये पूरे महीने का चार्ज है, यानी 1 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ गया। ठीक है, तो आप इस ग्रुप से आसानी से जुड़ सकते हैं, और पीडीएफ का आप जो पीडीएफ से आपको फायदा होगा, रिवीजन अच्छा होगा, उसके लिए ये आपके लिए कारगर साबित होने का। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ये ध्वनि है, देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो ये तुवालू देश है जो अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है। वहीं भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर की बात आपसे करें तो रोहित भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और 88वें ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछे तो दिव्या देशमुख जो हैं वो भारत की 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए किसने 3 सदस्य समिति का गठन किया है? तो ये लोकसभा स्पीकर ने किया है। और वर्तमान में हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं वो कौन है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर, ये आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसका नवीनतम सदस्य आर्मेनिया बना है। IUCN का नवीनतम सदस्य आपसे पूछे तो आर्मेनिया आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का जो नवीनतम सदस्य है वो आपका आर्मेनिया बना है, और ये आपको याद रखना है कि IUCN का नवीनतम सदस्य आर्मेनिया बना है। अब हम जो और संगठन हैं उनमें जो नवीनतम सदस्य बने हैं उन्हें एक साथ कवर करने वाले हैं। उससे पहले IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी, और IUCN का हेडक्वार्टर पूछे तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर है। अब बात करें आपसे SCO का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो वो बेलारूस बना है।
और ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य पूछे तो इंडोनेशिया आपको याद रखना है। एससीओ का बेलारूस और ब्रिक्स का आपका इंडोनेशिया। वहीं आपसे पूछे नाटो का 32वां सदस्य, तो नाटो का 32वां सदस्य आपका स्वीडन है। और आपसे पूछे यूएनओ का 193वां सदस्य पूछे तो वो दक्षिणी सूडान है। वहीं आपसे अगर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछ ले तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। किस देश के काल में किया गणराज्य में भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी? तो ये रूस में की जाएगी। और रूस के काल में किया गणराज्य में पहली बार पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी की जाएगी। आपसे पूछे पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? तो ये 1 लाख करोड़ के बजट की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। आगे बात करें, S&P ने 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB रेटिंग भारत को 18 साल बाद दी है S&P ने। वहीं पीएम मोदी ने स्वदेशी तकनीकी से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने सुदर्शन चक्र जो मिशन है उसका शुभारंभ किया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रिसारेक्स 25 का आयोजन किया है? तो ये कर्नाटक में इसका आयोजन किया है। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहां किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। किसका? पासंग वांगचुक सोना एक प्रयोगशाला है उसका। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला प्रश्न आपसे पूछे कि महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है? तो ये 16 फिल्म के समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी कर दिया है। पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहां करेगा? तो ये भारत पहली बार इंग्लैंड में इसकी मेजबानी करेगा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो ये दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये होम बाउंड को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये चीन में इसका आयोजन हुआ है। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन चीन में हुआ है। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये दुबई एयरपोर्ट है जो UAE में स्थित है। उसने दुनिया के पहले AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर का अनावरण किया है या लॉन्च किया है। तो ये आपके लिए 100% महत्वपूर्ण। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन हैं? तो ये आपके जसप्रीत बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले, यानी टेस्ट में, यानी किस किस में? तो आपको याद रखना है टेस्ट में, T20 में और ODI में। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में इन्होंने 50-50 मतलब 50-50 मैच खेल लिए, यानी हर फॉर्मेट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं। आगे बात करें कि भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से
डीप ओशन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोता लगाया है? तो ये फ्रांस की मदद से मानव गोता लगाया है। फिर पूछे वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ हुई है? तो ये आपकी जेनेवा में आयोजित की गई है। किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार चुने गए हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे CP राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए NDA की तरफ से उम्मीदवार चुने गए थे। आज के लास्ट प्रश्न की आपसे बात करें, हाल ही में 2025 को शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये गुजरात सरकार ने किया है। ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष आपसे पूछे तो 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित कर दिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मानिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है? तो ये बनारस लोकोमोटिव ने रेलवे की पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है। भाविना पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकन आइटिया विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो USA में आयोजित स्पोकन आइटिया विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते हैं। और जीते किसने हैं? तो ये भाविना पटेल ने जीते हैं। आयोजन इस टूर्नामेंट का कहाँ हुआ था? USA में। किसका? स्पोकन आइटिया विश्व पैरा स्पर्धाओं। तो ये रही हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारी सी कमेंट तो बनती है। और अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर यहाँ तक क्लास देखी है तो पक्का आपको पसंद आई, और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना कि आज आपकी स्टैटिक GK की क्लास आएगी, ठीक है, जिसका टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा भारत में प्रथम। जितना भी भारत में प्रथम से बनने वाले क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो आज की स्टैटिक क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। हो सकता है क्लास आपकी 30 से 40 मिनट की भी हो, लेकिन जितना कंटेंट है वो एक क्लास में फिनिश कर दिया जाएगा। और इस बात की 100% गारंटी है कि यहाँ से 95% प्रश्न फंसेंगे। इस टॉपिक से आने वाले 95% प्रश्न आपको इसी एक क्लास से मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे बात है, तो उस क्लास को भी देखना ना भूलें। बाकी ये क्लास यहीं तक है और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।